दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। ठीक है, सिखाने की पूरी गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पूरी तरीक़ा से सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही सारे ये क्लासेस में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई बच्चे 7th में होते हैं, कोई 8th में होते हैं, कोई 6th क्लास में होते हैं, तो वो नवोदय की तैयारी करते हैं तो उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तभी वो सवाल बना पाते हैं। ठीक है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से आज एक सवाल बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक सवाल है, 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 3000, ये क्या है? 3000 तो रुपया है, लेकिन ये 10% हमें समझ में नहीं आया, ये 2 वर्ष समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसको निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। पहला देख लीजिए यहाँ पे, पहला देखिए, पहला फार्मूला ये है 1 नंबर में, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 और पावर का n। ठीक है, यहाँ पे आप ये n जो है ये समय को दर्शाता है, तो आप टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a-p। अब देखिए सर, हमने तो बता दिया कि ए बराबर p इंटू 1+r/100 इंटू n। अब ये p/r/a क्या है, तो आइए देखते हैं। देखिए ए का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन, मतलब अमाउंट। इंग्लिश में अमाउंट होता है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर से इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, और पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और आर का मतलब होता है दर। क्या होता है? दर। दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है, इसलिए दर को आर से सूचित किया जाता है। और एन का मतलब होता है समय। ठीक है, समय को टाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, तो टी से और एन से दोनों से सूचित कर सकते हैं हम। ठीक है, और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हम सी आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी आई। सी आई कह देने से क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसका इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? सी आई कह देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये फार्मूला हमने आपको बता दिया, और क्या क्या है इसमें, ए बी सी डी क्या है, ए पी क्या है, ये सारी चीज़ हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 3000 RS। ठीक है, यानी कि हमारे पास पी कितना दिया गया है, यहाँ पे हल कर देते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, तो देखिए पी दिया गया है हमारे पास 3000, कितना? 3000 RS। ठीक है, और देखिए और क्या दिया गया है, तो हमारे पास दर दिया गया, यानी कि आर दिया गया है। आर हमेशा परसेंट में होता है। किस में होता है? परसेंट में। तो आर बराबर कितना हो दिया गया है? 10%। कितना दिया गया है? 10%। कितना? तो 10%। कितना दिया गया है? तो देखिए ये आर हो गया, ये पी हो गया। अब ये 2 वर्ष जो है ये हो गया क्या? एन हो गया। ठीक है, एन बराबर कितना? 2 वर्ष। कितना? तो 2 वर्ष। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे पहला। ठीक है, कौन सा वाला? तो ए वाला। ठीक है, क्या था? ए बराबर पी इंटू 1+ क्या? r/100 और घात का क्या हो जाएगा? पावर का n हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला था। अब कहेंगे आपकी सर हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना था, निकालना है, लेकिन हम फार्मूला दूसरा लगा रहे हैं, ये वाला मिश्र धन वाला लगा रहे हैं। क्यों? तो देखिए हमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन निकालना पड़ेगा, और मिश्र धन आप इन तीनों चीज़ से पहले चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इससे पहले मिश्र धन निकालिए, फिर मिश्र धन निकालने के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस फार्मूला पे हम बैठा देंगे, सब कुछ लिख देंगे। तो देखिए एक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पी का वैल्यू कितना है? 3000 है। 3000 इंटू 1
प्लस है, ठीक है। आर का कितना है 10 है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और देखिए एन का वैल्यू कितना है तो 2 है, ठीक है। पावर का 2 रख दिए, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो देखिए हम पहले कोष्ट वाला का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए ए बराबर का हो जाएगा अब 3000, इसको ऐसे ही रहने देना अभी, ठीक है 3000। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बट प्लस, यहाँ पे 0 कट गया तो क्या बचा 1 बचा, 1/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 0 काटा ये कैसे काटा, अगर यहाँ पे जान लीजिए अगर 5 रहता 5/100 रहता तब भी हम काट देते 5 एका 1 और 20 पंचे 100, ठीक है। इस तरह से हम काटते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ये काटा जाता है, ठीक है। तो 0 0 था तो 0 0 भी काट सकते हैं आप, नहीं तो 10 एका 1 और 10 दहें 100, इस तरह से भी काट सकते हैं, ठीक है। बात बराबर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया तो 1+1/10 आ गया, ठीक है। हमें पहले इसी का काम करना है, कोष्ट वाला का। कोष्ट जब तक ना करे, ठीक है, तब तक हमें और कुछ कोई एक्टिविटी अलग से नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 3000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, इस तरह का जोड़ बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 1 को 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, इस 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, और बट्टा में क्या है 10 है, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, इसको 1 को 10 से गुना करना है तो 10, यहाँ पे 2 रहे तो 2 से गुना करना है, 3 रहे तो 3 से गुना करना है, ठीक है। तो 10 हो गया और 1 जोड़ देंगे तो 11/10, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर 2 रहे तो यहाँ इसका मतलब हो गया 2 गुना 2 है, ठीक है, यानी कि 2 को 2 बार गुना किया गया, ठीक है। अगर ए स्क्वायर रहे तो 1 गुना ए है, ठीक है, ए को ए बार ए से गुना किया गया, ठीक है, आपस में। तो फिर से ए बराबर का हो जाएगा 3000, 3000 गुने, अब यहाँ पे इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार गुना करना पड़ेगा तो 11/10 गुना 11/10, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से, ऊपर वाला क्या है 3000, 3000 गुना 11 गुना 11, और बट्टे का है 10 गुना 10, ठीक है, 10 गुना 10। तो देखिए अब हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। तो देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 का हो जाएगा 1 होगा, तो नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 अब बच गया का 30 गुने 11 गुने 11, ठीक है, 30 गुने 11 गुने 11 बच गया, ठीक है, नीचे में 1 नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर का हो जाएगा तो 30 गुने, हम पहले 11 और 11 को गुना कर लेते हैं, फिर 30 से गुना कर ले, आप चाहे तो 30 को 11 से गुना कर ले, फिर जितना आएगा उसको 11 से गुना कर ले, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है, कितना होता है 121 होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको गुना करें आपस में तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 1 को गुना करेंगे तो 0, ठीक है, 0 से 2 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सब 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, ठीक है। उसी तरह से 3 को 2 से गुना करेंगे 6, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, कितना आ गया 3630 आ गया, 3630 आ गया। ये क्या आ गया हमारा ए आ गया मिश्र धन।
अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से भी कहते हैं, ठीक है। तो CI लिखे या चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए मैं लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का होता है फॉर्मूला, तो A माइनस का P, ठीक है, A माइनस P। तो देखिए A कितना आ गया है 3630, ठीक है, माइनस P कितना है, तो P देखिए यहाँ पे शुरू में P कितना है 3000, ठीक है, कितना है 3000। तो 3000 यहाँ पे लिख देंगे 3000। तो देखिए 3630 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा 630 आ गया। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 2 साल का। अगर हम 3000 रुपया किसी को देते हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 10% के ब्याज पे 10% के दर से, तो 2 साल में 630 रुपया आएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यही कहा जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद